बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैयारों की जो मौजूदा पोजीशन है ये एक टर्निंग पॉइंट भी है। ख़ास तौर पर कुछ ज़ोडिएक साइंस के लिए ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन कुछ मामलात में आपको थोड़ा एहतियात के साथ काम लेना होगा। एरीज की अगर हम बात करें तो आपकी नेचर में जल्दबाजी होती है, फौरी एक्शन लेते हैं, लेकिन अब इस वक्त कुछ सूरत हाल में आपको थोड़ा मोहतात रहने का इशारा भी है। अब देखिए, जो इस वक्त मरकरी की पोजीशन है ये रेट्रोग्रेशन की हालत में है, तो खास तौर पर 20 जुलाई तक ये वक्त थोड़ा हसास रहेगा, लेकिन 23 जुलाई के बाद मामला फिर बेहतर भी होना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ देखिए तो इस अरसे में आपका जो थर्ड हाउस है ये मुतासिर हो सकता है। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन का हाउस है, शॉर्ट ट्रैवल, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात, खतो किताबत या इस तरह के मामला जो हैं, तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी बातचीत में मोहतात रहना है, क्योंकि इस अरसे में आप कोई ऐसी बात कह सकते हैं जो बाद में आप ही के लिए परेशानी की वजह बन जाए। तो इसलिए जो बोलें वो बहुत सोच समझ के बोलें। दूसरी तरफ प्लूटो की एनर्जी को देखें तो प्लूटो इस वक्त आपके करियर और आपके सोशल सर्कल को एक्टिवेट कर रहा है। इस अरसे में आपका जो प्रोफेशनल नेटवर्क है वहां पर आप लोगों ने जो हासदीन किस्म के लोग हैं, ऐसे लोगों को आपने निकालना है, ऐसे लोगों से बचना है। जो मुखलस नहीं है ऐसे लोगों से आपने दूर हो जाना है, क्योंकि यही लोग कहीं ना कहीं आपके खिलाफ बातें करेंगे, साजिशें भी करेंगे। दूसरा, जुपिटर का यहाँ पर जो एक एनर्जी बन रही है वो आप लोगों को बहुत रोमांटिक भी बनाएगी, बहुत क्रिएटिव बनाएगी। अब देखिए, वो तमाम लोग जो कोई भी क्रिएटिव काम करते हैं उनके लिए ये वक्त ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके जहन में बहुत से नए आइडियाज भी आएंगे, बहुत रोमांटिक रहेंगे, अपने कामों को बेहतर कर सकते हैं, अपने रिश्तों को बेहतर कर सकते हैं। बल्कि अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो मोहब्बत की इजहार के लिए भी यह टाइम बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप राइटर हैं, पोएट हैं, डिजाइनर हैं या कोई भी तख्लीकी काम करते हैं, जहनी काम करते हैं, तो आपको अपनी सलाहियतें निखारने का मौका मिल सकता है। कोई ऐसी आप नई इन्वेंशन कर सकते हैं या ऐसा कुछ नया आर्ट आप क्रिएट कर सकते हैं जिससे आपको बहुत जल्दी शोहरत भी मिल जाएगी, बहुत जल्दी आपको कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं जो तख्लीकी किस्म का होता है, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट या कोई स्क्रिप्ट या कोई कारोबारी बिजनेस आइडिया जो आपने पिछले दिनों में अधूरा छोड़ दिया था या जिस पर आपने काम रोक दिया था, तो अब आपको दोबारा से उस पर काम करने का मौका मिल सकेगा। आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। तो पहले जो क्रिएटिविटी गायब थी, अब वो क्रिएटिविटी आपको मिलना शुरू हो जाएगी और ये सिलसिला अक्टूबर तक चलता रहेगा। इसके अलावा अगर आपका कोई कारोबारी मामला पिछले अरसे में रुक गया था या कोई गलती हो गई थी और आपने उसको रोक दिया था, तो अब दोबारा से आप उसको शुरू भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप नई स्किल सीखेंगे, कोई नया हुनर सीख सकते हैं। आप अपने काम की मुनासबत से कुछ नई चीजें सीखेंगे और ये जो नई चीजें आप सीखेंगे इससे आपके कामों के अंदर बेहतरी भी आएगी। इसके साथ साथ अगर आप ये सोचें कि रातों रात कोई बहुत बड़ा मौजज़ा हो जाए और एकदम से जिंदगी पलट जाए, तो ऐसा नहीं होता। आपको प्लैनेट्स की एनर्जीज बताई जाती हैं कि किस वक्त कौन सा काम आपके लिए बेहतर हो सकता है, तो उसके लिए आपने कोशिश करनी है। अब जिन सेक्टर्स में बात कर रहे हैं, ये सेक्टर्स आप लोगों के लिए बहुत मुनासिब हो रहे हैं, बड़ा मौजू किस्म के माहौल बन रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों को इन कामों में मेहनत करनी चाहिए। हाँ, एक चीज में आपने होशियार रहना है। कोई नई बिजनेस डील करते वक्त, कोई जॉब एग्रीमेंट करते वक्त, या आप डॉक्यूमेंट जो साइन करते हैं, अपने बैंकों के कागजात, चेक या कोई भी ऐसे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं उन पर साइन करते वक्त आपने उसको ठीक तरह से पढ़ लेना है, उसके बाद ही आपको साइन करना चाहिए। क्योंकि मरकरी की ये जो रेट्रोग्रेशन है, कोई ऐसी टर्म एंड कंडीशन में कोई ऐसी क्लॉज हो सकती है जो बाद में आपको परेशान कर सकती है। तो इसलिए जो भी आप डॉक्यूमेंट साइन करें उसको 2-3 बार लाजमी पढ़ लें। इसके अलावा
آپ کے جو گیجٹس ہیں، جو موبائل فون، لیپ ٹاپ، یوٹیوب چینل یا کوئی بھی ایسی جو چیز ہے، اس کا آپ نے بیک اپ ڈیٹا لازمی رکھنا ہے۔ خاص طور پر وہ تمام لوگ جو آئی ٹی سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں، انہیں ڈیٹا لاس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ بحث تکرار سے ویسے بھی آپ نے بچ کے رہنا ہے۔ ہاں، پیسے کے معاملات اچھے رہیں گے، فلو آف انکم بہتر رہے گا، لیکن اخراجات بھی تیز ہو سکتے ہیں۔ جیسے کوئی الیکٹرانک کی چیز خراب ہو گئی، گھر کے اندر جو بجلی پر چلنے والی چیزیں ہیں ان کے اندر کوئی خرابی آ سکتی ہے، وہاں پر پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، گاڑی خراب ہو سکتی ہے۔ ان دنوں میں کچھ اس طرح کا ماحول بن سکتا ہے، اور یہ خاص طور پر 20 جولائی تک اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ سنگل ہیں ان کے اپنے محبوب کے ساتھ تعلق بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں، کچھ ہلکے پھلکے کمیونیکیشن گیپ بھی آ سکتے ہیں یا تھوڑی ڈیلے بھی آ سکتے ہیں، لیکن اوورآل رزلٹ آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ اچھے ہی رہیں گے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو سیاروں کی پوزیشنز ہیں وہ یہ کلیئر بتا رہی ہیں کہ کن کن معاملات میں آپ کو محتاط رہنا ہے۔ آسٹرالوجی آپ کو گائیڈ کرتی ہے، آسٹرالوجی آپ کو آپ کی زندگی میں کوئی ایک دم سے بڑے معجزے نہیں کرتی۔ آسٹرالوجی آپ کو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ یہاں پہ یہ وقت اچھا ہے تو یہ کام کر لیں، یہ وقت اچھا نہیں ہے تو ان کاموں سے آپ نے باز رہنا ہے۔ بڑی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آسٹرالوجی ہماری زندگی کے اندر کوئی ایک تہلکہ مچا دے گی، بہت بڑے معجزے کر دے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں، یہ بہت امپورٹنٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اپنے ذائچے کے اندر سیاروں کی پوزیشنز کیا ہیں۔ اگر ایک انسان کے اپنے ہی ذائچے کے اندر سیاروں کی پوزیشنز خراب ہیں تو باہر جتنے بھی اچھے سیارے ہو جائیں یا موجودہ صورتحال جتنی بھی اچھی ہو جائے، آپ کو وہ ریوارڈ نہیں مل سکتے۔ اس کے لیے آپ کو کچھ ریمیڈیز کرنا پڑتی ہیں، تو وہ کرنے کے لیے، وہ چیک کرنے کے لیے آپ کو پرسنل کیلکولیشنز کروانی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کے معاملات میں رکاوٹیں ہیں، خرابیاں ہیں، تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر ای میل ایڈریس دیا ہوا ہے، واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہاں، وہ پیڈ کنسلٹیشن ہوتی ہے، اس کے لیے آپ فیس پے کریں گے، اپنی بار ڈیٹیل شیئر کریں گے اور ہم آپ کو ڈیٹیل ریڈنگ دے دیں گے۔ دعا ہے اللہ آپ لوگوں کے لیے بہت آسانیاں کرے، خوش رہیں، خوشیاں بانٹتے رہیے۔ اللہ حافظ۔ ٹورس، برج ثور، ٹورینز، اس وقت جو سیاروں کی پوزیشنز ہیں یہ آپ لوگوں کے لیے کچھ معاملات میں تو بہت اچھی ہیں، بڑی زبردست رزلٹ دے رہی ہیں، لیکن کچھ معاملات میں آپ کو تھوڑا سنبھل کے چلنا ہوگا۔ سنبھل کے چلنے کا جو معاملہ ہے وہ مرکری کی ریٹروگریشن کا معاملہ ہے، کیونکہ مرکری یہاں پر الٹی چال چل رہا ہے اور یہ ڈائریکٹ آپ کے سیکنڈ ہاؤس کو دیکھ رہا ہے، اور اس وجہ سے یہاں پر پیسوں کے حوالے سے جتنے بھی معاملات ہیں، آپ کا بینک بیلنس، آپ کے پیسوں کے معاملات، آپ کی سیونگز یا آپ کا کانفیڈنس، یہاں پر یہ تمام چیزیں جڑی ہوتی ہیں۔ اور جب بھی مرکری ریٹروگریڈ ہوتا ہے یا الٹا ہو جاتا ہے تو مالی معاملات میں شدید قسم کا ابہام پیدا ہو سکتا ہے، پیسے رک سکتے ہیں، آپ کی پیمنٹس ڈیلے ہو سکتی ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو پیسہ دیا ہوا ہے قرض کی صورت میں تو وہ پیسہ آپ کو وقت پر نہیں ملے گا، اور ویسے بھی 20 جولائی تک 20 بلکہ 23 جولائی تک آپ کو کسی کو بھی قرض کی صورت میں پیسہ نہیں دینا، کیونکہ اس پیسے کی واپسی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے پیسوں کے معاملات میں آپ نے بہت محتاط رہنا ہے، اور بول چال میں بھی محتاط رہنا ہے، کیونکہ آپ کی زبان تھوڑی تلخ ہو سکتی ہے، آپ کو غصہ تھوڑا زیادہ آ سکتا ہے، آپ کچھ ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں جو آپ باتیں تو ٹھیک کہیں گے لیکن ان باتوں کا مطلب غلط نکالا جا سکتا ہے۔ آپ کہیں گے کچھ، اگلا کچھ سمجھے گا اور بات خراب ہو سکتی ہے، اور خاص طور پر یہ آپ کی ڈومیسٹک لائف کے اندر بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ جو معاملات ہیں یہاں پر کچھ تلخی پیدا ہو سکتی ہے، یا کچھ ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو کچھ ناپسندیدہ قسم کی ہو سکتی ہیں۔ تو بہتر ہے کہ یہ ٹائم تھوڑا خاموشی کے ساتھ کاٹ لیا جائے۔ پلوٹو کی انرجی بڑی اچھی رہے گی، آپ کا کریئر بہت بہتر ہو رہا ہے، آپ کے کریئر کے اندر ایک بڑی چینج بھی آنے والی ہے، ایک ٹرانسفارم کی صورتحال بن رہی ہے۔ یہ وقت آپ کو مجبور کرے گا کہ پرانے طریقوں کو چھوڑیں، جدید تقاضوں کے مطابق خود کو ڈھالیں،
नई चीजें सीखें, अपने कामों को बेहतर बनाएं। आप में से बहुत से टॉरियंस इस अरसे में ये महसूस कर रहे होंगे कि आपके जो पुराने काम थे या जो आप काम करते आ रहे हैं उसके अंदर आपको वो फायदे नहीं मिल रहे जिन फायदों का आपने सोचा हुआ था। तो अब चीजें बदलने का वक्त है। आप अपने कामों को ट्रांसफॉर्म करें, अपने कामों को बेहतर करें, अपने कामों के अंदर नया रंग भरें। अब उसके अंदर चाहे आप कोई नई स्किल सीखें या आप अपने कामों को नए तरीके से मार्केट करें, तो कुछ तब्दीलियां होने वाली हैं आपके काम की जगह पर, और यह सिलसिला अभी लंबा चलेगा। खास तौर पर अक्टूबर तक तो यह सिलसिला तेजी से चलता रहेगा, क्योंकि आपके कामों के अंदर तब्दीलियां नजर आ रही हैं। इसके साथ साथ जुपिटर आने वाले पूरे साल तक आपको अपने घर की तरफ आपकी फिक्र बढ़ाएगा। आप अगर किराए के मकान में रहते हैं, अपना घर बनाने का सोचेंगे, अपने मौजूदा घर को रेनोवेट करने के बारे में सोचेंगे, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, क्योंकि ये इनर पीस का घर भी है। तो आप अपने घर को रेनोवेट कर सकते हैं, सजा सकते हैं, संवार सकते हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। तो ऐसे तमाम कामों के लिए ये आने वाला पूरा साल ही, बल्कि जुलाई 2027 तक का वक्त अच्छा रहेगा। बीच में कुछ अप्स एंड डाउन आते रहेंगे, लेकिन ओवरऑल एनर्जीज आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छी ही रहेंगी। इसके साथ साथ देखिए कि 20 जुलाई तक अभी जो मौजूदा वक्त है, इसमें आपने अपनी बोलचाल में मोहतात रहना है, क्योंकि इस वक्त थोड़े मामलात आपकी बोलचाल की वजह से खराब हो सकते हैं। इस वक्त में आपको कोई नई इन्वेस्टमेंट भी नहीं करनी चाहिए, कर्ज की सूरत में पैसा नहीं देना चाहिए, टैक्स के मामलात आपको क्लियर करने चाहिए। हाँ, आपके खर्चे बढ़ सकते हैं, जैसे घर पर खर्चा हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर जो सैयारों की पोजीशंस हैं वो ये क्लियर बता रही हैं कि किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको आपकी जिंदगी में कोई एकदम से बड़े मोजज़े नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी आपको इंडिकेट करती है कि यहाँ पे ये वक्त अच्छा है तो ये काम कर लें, ये वक्त अच्छा नहीं है तो इन कामों से आपने बाज रहना है। बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमारी जिंदगी के अंदर कोई एक तहलका मचा देगी, बहुत बड़े मोजज़े कर देगी। तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपके अपने जायचे के अंदर सैयारों की पोजीशंस क्या है। अगर एक इंसान के अपने ही जायचे के अंदर सैयारों की पोजीशंस खराब हैं, तो बाहर जितने भी अच्छे सैयारे हो जाएं या मौजूदा सूरत हाल जितनी भी अच्छी हो जाए, आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल सकते। उसके लिए आपको कुछ रेमेडीज करना पड़ती हैं। तो वो करने के लिए, वो चेक करने के लिए आपको पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी होती है। तो अगर आपके मामलात में रुकावटें हैं, खराबियां हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। हाँ, वो पेड कंसल्टेशन होती है, उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। जेमिनाइज, हम मौजूदा सैयारों की बात कर रहे हैं, मौजूदा पोजीशंस की बात कर रहे हैं। तो इस वक्त आपका जो रोलिंग लॉर्ड है, एक तो सबसे पहले तो वही रेट्रोग्रेड है और 23 जुलाई तक ये इसी पोजीशन में चलेगा। लेकिन इसके असरात जो हैं, जो सख्त शदीद असरात हैं, वो 20 जुलाई तक तो रहेंगे। तो इसी तरह हम बारी बारी तमाम सैयारों की बात करते हैं कि मौजूदा इस वक्त आपकी जिंदगी के अंदर किस तरह के मामला चल रहे हैं। तो अगर ओवरऑल देखें तो इस वक्त आपका ज्यादातर फोकस आपकी अपनी जात पर रहेगा। आप इस वक्त अपने लाइफस्टाइल को बेहतर करेंगे, अपने लिए कुछ मेहनत करेंगे, अपना कॉस्मेटिक्स, अपना हेयर स्टाइल, अपने कपड़े, अपने जूते, इन चीज़ों पर आपकी तवज्जो ज़्यादा रहेगी। और ये अमल थोड़ा थका देने वाला भी हो सकता है, लेकिन यही अमल आपकी ज़िंदगी को एक नया रुख भी देगा, एक नई डायरेक्शन पर लेके चल पड़ेगा। लेकिन देखिए कि मरकरी 20 जुलाई तक चूंकि रेट्रोग्रेशन की हालत में है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सोच, आपकी जो ज़ाहिरी शख्सियत है या दुनिया आपको कैसे देखती है, तो जब यहाँ पर ही मरकरी उल्टी चाल में चल रहा हो, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आपका अपने ऊपर
اختیار یا کنٹرول ختم ہو گیا ہے۔ یہ 20 جولائی تک ہو سکتا ہے، لمبا نہیں چلے گا۔ 20 جولائی تک ایسے ہو سکتا ہے کہ آپ کو جیسے اپنی کہی ہوئی بات سے یو ٹرن لینا پڑ سکتا ہے، یا چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کو بھول سکتی ہیں۔ آپ اپنی کہی ہوئی باتوں پر بعد میں پچھتا سکتے ہیں۔ لیکن ایک بہت لمبی ٹرانزٹ ہے، لمبے عرصے کے لیے ہے یورینس کی، اور یورینس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ کی آنے والی 7 سال کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے اندر آپ کی بڑی بڑی تبدیلیاں ہوں گی، اور یہ تبدیلیاں بالکل غیر متوقع ہوں گی۔ اگر آپ پچھلے 10، 15، 20، 30 سال سے ایک ہی طرح کی زندگی جیتے آ رہے ہیں، تو اب یہ جو آنے والے 7 سال ہیں، ان 7 سالوں میں آپ کی زندگی کا سارا پیٹرن بدل جائے گا۔ جب یہ 7 سال گزار کے آپ واپس مڑ کے دیکھیں گے تو آپ کو یہ واضح نظر آئے گا کہ آپ کی زندگی وہ نہیں رہی جیسے آپ کی پہلے تھی، کیونکہ یہ جو یورینس کی ٹرانزٹ ہے آپ کے پرانے تمام سٹرکچر کو توڑ کے بالکل نیا اور منفرد آپ کو بنا دے گی، یا آپ کے اندر یہ ارج بہت زیادہ رہے گی کہ کچھ نیا کریں، کچھ مختلف کریں۔ اس کے لیے آپ کی ذات کے اندر بھی نکھار آئے گا، آپ کی پرسنالٹی کے اندر چینج آئے گا، آپ کی سوچ کے اندر بڑی چینجز آئیں گی۔ دوسرا، جوپیٹر کی بڑی پازیٹیو پوزیشن ہے آپ کی ڈومیسٹک لائف کے حوالے سے۔ ڈومیسٹک لائف مین آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں گے، اختلافات ختم ہوں گے، روٹھوں کو منا سکتے ہیں، آپ کے سفر بھی زیادہ ہوں گے۔ اگر آپ اپنے گھر سے یا اپنے بہن بھائیوں سے دور رہتے ہیں تو آپ کو ان سے ملنے کا موقع ملے گا، اور یہ موقع آپ کو بار بار ملتا رہے گا، تو اندرون ملک سفر بھی بڑھیں گے۔ کچھ لوگوں کے بیرون ملک بھی سفر ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ تمام لوگ، وہ تمام جیمنائز جن کا کام کمیونیکیشن سیکٹر سے جڑا ہوا ہے، آئی ٹی سیکٹر میں ہے، میڈیا، سوشل میڈیا میں کام کرتے ہیں، ان کے لیے یہ ایک ایسا وقت ہوگا کہ جو آپ کو سٹار بنا دے گا۔ یہ وقت، اگر آپ رائٹر ہیں، پوئٹ ہیں، ڈیزائنر ہیں، ایکٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، سکرین پہ آتے ہیں، آپ کو لوگ دیکھتے ہیں، تو یہ وقت آپ لوگوں کو وائرل کرے گا۔ آپ کی بات چیت کے اندر آنے والے پورے 1 سال تک، جولائی 2027 تک ایسی کشش رہے گی کہ دوسرے لوگ آپ کو پسند کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ کے اندر اٹریکشن بڑھ جائے گی۔ تو وہ تمام لوگ جو کانٹینٹ کا کام کرتے ہیں، کانٹینٹ کریشن کا کام کرتے ہیں، یا لوگ آپ کو سکرین پر دیکھتے ہیں، یا آپ کا لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے، تو آپ کو لوگ ایڈمائر کرنا شروع ہو جائیں گے، آپ سپر سٹار کے طور پر سامنے آئیں گے۔ اور ویسے بھی یہ وقت پرسنل برانڈنگ کے لیے بہت اچھا ہے۔ جیسے آپ اپنے ظاہری شکل و صورت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو گنجے ہیں وہ اپنے بال لگوا سکتے ہیں، اپنے لیے کچھ فیشل ٹریٹمنٹس کروا سکتے ہیں، نئے کپڑے، نئی لک، نئے جوتے، نئے ڈیزائن، نیا لائف سٹائل، یہ تمام چیزیں آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور یہ کرنے کی ارج آپ کے اندر زیادہ رہے گی۔ آپ شاپنگ زیادہ کریں گے، اپنے پرانے انداز سے آپ لوگ بور ہو جائیں گے، اب کچھ نیا کرنے کی طرف جائیں گے، پرانی چیزیں ختم کریں گے، نئے سرے سے کچھ نئی پلاننگ بھی کریں گے، اور یہ نئی پلاننگ، نئی چیزیں آپ کی زندگی کے اندر ایک نئی جان، نئی روح بھی پھونک دیں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اب آپ بہت کچھ نیا بھی سیکھیں گے، کوئی نیا سکل، نیا کورس، نیا پروجیکٹ آپ شروع کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی پہلے ایسا پروجیکٹ شروع کیا تھا اور ادھورا چھوڑ دیا تھا، تو اب آپ اپنے وہ ادھورے کام مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اس عرصے میں، خاص طور پر جو 20 جولائی تک کا ٹائم ہے، اس عرصے میں آپ نے اپنا لیپ ٹاپ، موبائل فون، پرانی ای میلز، یا جو نیا کانٹریکٹ کرتے ہیں، یا اپنی بات چیت میں تھوڑا سنبھل کے رہنا ہے۔ زیادہ لمبا ٹائم نہیں ہے، تھوڑا بس 20 جولائی تک، کیونکہ یہ اثرات جو ہیں وہ 20 جولائی تک تھوڑے زیادہ شدید رہیں گے، لیکن مرکری 23 جولائی کو سیدھا بھی ہو جائے گا۔ تو اس عرصے میں چھوٹی سی لاپرواہی یا غفلت آپ کو پریشان بھی کر سکتی ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو سیاروں کی پوزیشنز ہیں وہ یہ کلیئر بتا رہی ہیں کہ کن کن معاملات میں آپ کو محتاط رہنا ہے۔ آسٹرالوجی آپ کو گائیڈ کرتی ہے
एस्ट्रोलॉजी आपको आपकी जिंदगी में कोई एकदम से बड़े मोजज़े नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी आपको इंडिकेट करती है कि यहाँ पे ये वक्त अच्छा है तो ये काम कर लें, ये वक्त अच्छा नहीं है तो इन कामों से आपने बाज रहना है। बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमारी जिंदगी के अंदर कोई एक तहलका मचा देगी, बहुत बड़े मोजज़े कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपके अपने जायचे के अंदर सैयारों की पोजीशंस क्या हैं। अगर एक इंसान के अपने ही जायचे के अंदर सैयारों की पोजीशंस खराब हैं तो बाहर जितने भी अच्छे सैयारे हो जाएं या मौजूदा सूरत हाल जितनी भी अच्छी हो जाए, आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल सकते। उसके लिए आपको कुछ रेमेडीज करना पड़ती हैं। तो वो करने के लिए, वो चेक करने के लिए आपको पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी होती है। तो अगर आपके मामलात में रुकावटें हैं, खराबियां हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। हाँ, वो पेड कंसल्टेशन होती है, उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बर्थ डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज। मौजूदा सूरत हाल में जो ज़ोडिएक साइन सबसे ज्यादा फायदा उठाने वाला है वो है लियो। लियोज, अब ये जो वक्त आपके लिए मौजूदा वक्त है, यहां से आगे जो आपकी जिंदगी चलेगी एक बड़ी चेंज की सूरत में आपको लेके चलेगी। एक दो मामलात हैं जहां पर आप लोगों को थोड़ा संभल के चलना है। एक तो अभी मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो 20 जुलाई तक आप लोगों को अपनी बातचीत में, बोलचाल में, अपने मामलात में, लिखने पढ़ने के मामलात में थोड़ा मोहतात रहना होगा। लेकिन जो जुपिटर है, जो आपकी खुशकिस्मती का प्लेनेट है, ये आपकी शख्सियत के अंदर एक नया जादू भी भर रहा है और आने वाले पूरे साल तक इसकी एनर्जीज आपको मिलती रहेंगी। आप कोई भी ऐसा काम करते हैं कि जिसमें आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, लोग आपको देखते हैं, आपकी बातें सुनते हैं, तो आप लोगों की बातों के अंदर असर ज्यादा आ जाएगा, आपकी बातों को माना जाएगा, आपसे लोग मशवरे लेंगे, आपको पसंद किया जाएगा। अब ये जो ऐसी एनर्जी है जो आपकी जात के अंदर एक मकनातीसी कशिश पैदा करेगी, ये एनर्जी आपको 12 साल के बाद मिल रही है। ये 12 साल बाद ही एक इंतहाई पावरफुल ट्रांजिट है जो आपके साइन में है जुपिटर का। और यही जुपिटर की पोजीशन आने वाले पूरे साल तक, जुलाई 2027 तक, आपको बड़ी गैबी मदद भी मिलती रहेगी। इस अरसे में आपके अंदर कोई गैर मामूली किस्म का कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपकी जिंदगी का एक नया विजन होगा। आप अगर कोई मीडिया, सोशल मीडिया में काम करते हैं या आप लोगों के साथ जुड़े रहते हैं, तो आपकी बातों को बहुत ज्यादा अहमियत मिलेगी। मीडिया में हैं तो आप बहुत जल्दी वायरल हो जाएंगे। पब्लिक में बड़ी जल्दी मकबूल होने की ताकत आपके अंदर रहेगी। आपका लिबास बेहतर होगा, आपकी ज़ाहिरी शख्सियत के अंदर एक मकनातीसी कशिश आ जाएगी। दूसरी तरफ मरकरी जो है इस वक्त 11वें घर में 20 जुलाई तक रहेगा रेट्रोग्रेड, तो बातचीत में 20 जुलाई तक आप लोगों को थोड़ा मुहतात रहना है। लेकिन उसके बाद आपके मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे, आपको अपने दोस्तों की तरफ से सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगी। वो लोग भी आपकी मदद करना शुरू हो जाएंगे, वो लोग भी आपके हक में खड़े होना शुरू हो जाएंगे जो पहले आपके मुखालिफ थे। वो लोग भी आपकी सपोर्ट करना शुरू हो जाएंगे। आपको उन लोगों की तरफ से या उन दोस्तों की तरफ से मदद मिल सकती है कि जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं था कि ये भी बंदा मदद कर सकता है। ऐसे मर्द या ऐसी खवातीन आपकी मदद कर सकती हैं। और वैसे भी जो आपका सोशल सर्कल है वो अच्छा होगा। नए लोग, इन्फ्लुएंशियल्स, ताकतवर लोग, बाअसर लोग आपके दायरा अख्तियार में आएंगे, आपके ताल्लुक में आएंगे, आपके साथ दोस्ती करना चाहेंगे। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो प्रोफेशनल रिलेशंस आपके अपने सीनियर्स, बॉसेस के साथ बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। मार्केट में नए लोगों के साथ आपके ताल्लुक डेवलप होना शुरू हो जाएंगे। कारोबार कर रहे हैं तो नए और बड़े कारोबारी लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे और बनना भी शुरू हो जाएंगे। और वैसे भी ये जो टाइम है, आने वाला पूरा साल अपनी बातें मनवाने का टाइम है, नए आइडियाज पर काम करने का टाइम है, अपने टैलेंट को दुनिया के सामने पेश करने का टाइम है। और हाँ, इस अरसे में खासतौर पर 20 जुलाई तक कोई पुरानी मोहब्बत,
पुराना दोस्त दोबारा से आपको कांटेक्ट कर सकता है, या अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो नए ब्रांड्स, नए स्पॉन्सर्स आपको कांटेक्ट करेंगे, या ऐसे ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं जो पहले आपके साथ राबते में थे, फिर वो राबते ख़त्म हो गए या सालों हो गए वो राबते ख़त्म हो गए, तो अब वो दोबारा से राबते बहाल हो सकेंगे। अब देखिए, ये जो टाइम होगा ये कामयाबियों का वक्त है। तो इस वक्त आपने ओवर कॉन्फिडेंस में, तकब्बुर या ईगो जैसे मामलात में खुद को फंसाना नहीं है। अपनी बहुत पॉजिटिव जो एनर्जीज हैं उनको आपने वेस्ट नहीं करना, ज़ाया नहीं करना। लेकिन एक चीज में आपको मोहतात भी रहना होगा, क्योंकि इस अरसे में बहुत से नए लोग आपके सामने आएंगे, आपके ताल्लुक में आएंगे, आपके सर्कल में आएंगे। तो हर बंदे की बात को आपने अपने सर पे सवार नहीं करना, क्योंकि लोग आपके सामने आके बड़े बड़े दावे, बड़े बड़ी बातें भी करेंगे। तो हर सुनी सुनाई बात को आपने अपने सर पर सवार करके या लोगों की कही हुई बातों में आकर कुछ बड़े फैसले नहीं करने। आप बताते खुद बहुत अच्छे लीडर हो, तो आपको अपनी जो बसीरत है, जो कुदरत ने आपको ताकत अता की है, उसका इस्तेमाल करते हुए आपने अपने फैसले करने हैं। अब देखिए, यहाँ पर जो सैयारों की पोजीशंस हैं वो ये क्लियर बता रही हैं कि किन किन मामलात में आपको मोहतात रहना है। एस्ट्रोलॉजी आपको गाइड करती है। एस्ट्रोलॉजी आपको आपकी जिंदगी में कोई एकदम से बड़े मोजज़े नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी आपको इंडिकेट करती है कि यहाँ पे ये वक्त अच्छा है तो ये काम कर लें, ये वक्त अच्छा नहीं है तो इन कामों से आपने बाज रहना है। बड़ी गलतफहमी हो जाती है कि अक्सर लोग ये समझते हैं कि एस्ट्रोलॉजी हमारी जिंदगी के अंदर कोई एक तहलका मचा देगी, बहुत बड़े मोजज़े कर देगी, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये भी होता है कि आपके अपने जायचे के अंदर सैयारों की पोजीशंस क्या है। अगर एक इंसान के अपने ही जायचे के अंदर सैयारों की पोजीशंस खराब हैं, तो बाहर जितने भी अच्छे सैयारे हो जाएं या मौजूदा सूरत हाल जितनी भी अच्छी हो जाए, आपको वो रिवॉर्ड नहीं मिल सकते। उसके लिए आपको कुछ रेमेडीज करना पड़ती हैं। तो वो करने के लिए, वो चेक करने के लिए आपको पर्सनल कैलकुलेशंस करवानी होती है। तो अगर आपके मामलात में रुकावटें हैं, खराबियां हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप हमें राब्ता कर सकते हैं। हाँ, वो पेड कंसल्टेशन होती है, उसके लिए आप फीस पे करेंगे, अपनी बॉडी डिटेल शेयर करेंगे और हम आपको डिटेल रीडिंग दे देंगे। दुआ है अल्लाह आप लोगों के लिए बहुत आसानियां करे, खुश रहें, खुशियां बांटते रहिए। अल्लाह हाफिज।